क्या ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की मौत किसी गहरी साजिश का नतीजा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अब तक कोई बात नहीं कर रहा। खुद ईरान ने भी अब तक किसी पर इब्राहिम रईसी की मौत का इल्जाम नहीं लगाया है। ईरान ने सरकारी तौर पर यह कहा है कि मौसम खराब होने की वजह से इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया जिसमें उनकी वफात हो गई। मगर क्या ये मामला इतना सादा और इतना आसान है? Iran's president and the foreign minister have been confirmed dead. Iran's president and foreign minister have both died in a horrific crash. President Ebrahim Raisi was heading... Breaking news out of Iran. Our state media has now confirmed the death of President Ebrahim Raisi. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इब्राहिम रईसी कौन थे। इब्राहिम रईसी ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में एक कदामत पसंद शिया खानदान में पैदा हुए। उन्होंने 1979 में ईरान में आने वाले इनकलाब में भरपूर हिस्सा लिया। ईरान के सदर बनने से पहले वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी तैनात रहे। उन्होंने 2017 में भी ईरान के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर हसन रूहानी ने उन्हें इन इंतखाबात में शिकस्त दे दी थी। इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खास रुतबा में शुमार होते थे, इसलिए मुमकिन तौर पर उन्हें आयतुल्लाह खामनेई के जानशीन के तौर पर तस्वुर किया जा रहा था। इब्राहिम रईसी पर इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की जानिब से इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब के इल्जामात थे। इसके अलावा इब्राहिम रईसी पर 1988 में ईरान में हजारों अफराद को दी गई फांसियों के इल्जामात भी लगते हैं। रईसी पर ईरान में मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग देने और सुन्नी मुसलमानों के कत्ल के इल्जामात भी लगते हैं। इब्राहिम रईसी की मौत एक ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान ने अपनी सरजमीन से तारीख में पहली मर्तबा इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। अगरचे इन हमलों की वजह से इसराइल को कोई खास जानी नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर इसराइल और इसके इत्तेहादियों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा था। और इन हमलों के नतीजे में ईरान ने इसराइल का दिफाई निजाम भी टेस्ट कर लिया था, मगर अब तक इसराइल ने इब्राहिम रईसी की मौत में शामिल होने से इनकार किया है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी के मुल्क के अंदर भी बहुत से दुश्मन थे जिन्हें उनकी मौत पर गहरी खुशी हुई होगी। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि ईरान में होने वाले आखिरी इंतखाबात में इब्राहिम रईसी के मद्दे मुकाबिल तकरीबन तमाम ही उम्मीदवार नाअहल हो गए थे और इब्राहिम रईसी तकरीबन 30% वोट हासिल करने के बाद ईरान के सदर मुंतखब हुए थे। उनकी मौत के बाद ईरान में 5 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान, इंडिया और फलस्तीनी तंजीम हमास ने ईरानी सदर और वजीर खारजा की मौत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है।